और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके बाद भी बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। और वहीं उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव पर बीजेपी की कोर कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई लंबी बैठकें भी हुई थी और इसमें पार्टी ने पहले 3 चरण के 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी और अब इसी सूची को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और एक के बाद एक 3 कैबिनेट मंत्रियों और 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद से बीजेपी भारी दबाव में है और इस वजह से भी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी सामने आ रही है और पार्टी पर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव भी है। और वहीं पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहा है जो उसे जीत दिला सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अयोध्या की किसी सीट से उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं इस बात की भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अपने कुछ बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है और इसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ कुछ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल है। और इसका पता तब ही चल पाएगा जब पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। और इस बात की भी संभावना है कि बीजेपी अपने कई विधायकों के टिकट काट दे और पार्टी में मची भगदड़ को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और वहीं अब खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। और वहीं आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिन की स्थिति की भी भविष्यवाणी की है। और आज उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अलग अलग हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में बिजली, ओलों के साथ अलग अलग गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और महे में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना है। वहीं तो 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। पहला 16 जनवरी से, जिसके कारण 16 और 17 जनवरी को छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि दूसरा 18 जनवरी से होगा। और इसके बाद के 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश और आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब से कुछ ही देरी में होगी। और वहीं इसमें कारोबारियों से बातचीत करेंगे जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण जैसे सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप इस बातचीत में भाग लेंगे। और ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया। और वहीं बातचीत के दौरान प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। और बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक हफ्ते चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन भी किया जा रहा है। और वहीं बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति
अपना योगदान दे सकता है।